अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी जब हम एक गिलास से दूसरे गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो पानी ग्लास की वॉल के साथ चिपक के नीचे क्यों गिर जाता है, जबकि दूसरे कंटेनर में उसको जाना चाहिए। हम तो ऐसा करना चाह रहे हैं, बचपन से हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। आज हम इसकी रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में 3 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। डिपेंडेंस ऑन थीटा के एंगल, यानी कि हम कितना ज़्यादा टिल्ट करें उसको, तब हमारा जो पानी है वो एक गिलास से दूसरे गिलास में बड़ी आसानी से चला जाएगा। ये पानी भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। अब एक तो एंगल पे, दूसरा डिपेंडेंस ऑन स्पीड। स्पीड पर भी हम इसका असर देखेंगे कि स्पीड का क्या असर होता है। अगर हम बहुत तेज़ी से गिलास उंडेलें तो क्या होगा, ठीक है। इसी तरह एजिज़ क्या रोल प्ले करते हैं, उस कंटेनर के जो एजिज़ हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, कि एजिज़ कैसे होने चाहिए भाई। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो अनलाइक सब्सटेंसेस के दरमियान होती हैं। ये अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। जैसे मैं अपने हाथ को पानी में डिप करता हूँ और फिर मैं वापस निकालता हूँ तो क्या होता है, मेरा हाथ गीला हो जाता है। क्या वजह है, मेरा हाथ कोई और सब्सटेंस है और पानी कोई और सब्सटेंस है। मेरे हाथ और पानी के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स थी ना, इसी वजह से तो पानी इधर चिपक गया, स्टक हो गया। तो ये एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, उनकी वजह से ये काम होता है, ठीक है। एक कोहेसिव फोर्सेस भी होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही होती हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। यानी हम कह लें कि सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उनको हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। और इस अमल को कोहेशन कहेंगे। और ये पानी का मेरे हाथ से चिपकने का अमल एडहेशन होता है। आपने देखा होगा कि शबनम पत्तों पर पानी पड़ा हुआ होता है ना, तो वो पत्तों से चिपका रहता है। जब हम उसको थोड़ा सा पत्ते को हिलाएं भी तो वो पानी नहीं गिरता, ऊपर ऊपर से पानी गिर जाता है, लेकिन पत्ता फिर भी गीला रहता है। इसी तरह जब मैं हाथ को डिप करता हूँ और मैं वापस निकालता हूँ, तो जब मैं ऐसे जर्क देता हूँ अपने हाथ को तो पानी हाथ से चिपका ही रहता है। ऊपर ऊपर से पानी गिर जाता है लेकिन नीचे से हाथ गीला ही रहता है। वजह क्या है कि जो पानी और पानी के दरमियान फोर्सेस थी ना, वो बहुत वीक थी, और जो मेरे हाथ और पानी के दरमियान फोर्सेस थी वो स्ट्रॉन्ग थी उनसे, अगर हम कंपेयर करें तो। यानी कि कोहेसिव फोर्सेस वीक होती हैं एडहेसिव फोर्सेस से, यानी एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तक हमने ये बात देखी कि एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये हैं एडहेसिव फोर्सेस, ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कुछ इस तरह का हम बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है हम इसका रीज़न जानेंगे, ठीक है। देखें बच्चों, यहाँ पे मैं कोई कंटेनर बना लूँ, ठीक है। ये मैं इसके एजिज़ अभी स्मूथ रख रहा हूँ। ये जैसे हमारे चाय के मग या कप होते हैं, कुछ उस तरह का एजिज़ हैं, ठीक है। वो देखें आप, उसके एजिज़ ऐसे राउंड होते हैं हर तरफ से ना। तो अभी मैं उस तरह का कंटेनर बना रहा हूँ। तो क्या होता है, जब वाटर मैं पोर करने की कोशिश करता हूँ किसी दूसरे बर्तन में से इसमें, तो यहाँ पे जो वाटर है पहुँचा हुआ है, अब जाहिर है वो वॉल के साथ लगा हुआ है ना, तो कंटेनर की वॉल यानी जो ग्लास है, शीशा, उसके दरमियान और पानी के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। फिर पानी इसके साथ साथ यहाँ तक पहुँचेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तब भी पानी चिपका ही हुआ है वॉल के साथ, ऑब्वियसली। तो अब इधर पानी चिपका हुआ है, ठीक है, पानी यहाँ पे चिपका हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना वेट जो है mg, ये बच्चों सबको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। किसी भी बॉडी का वेट हमेशा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट हो ही नहीं सकता कि ऐसे एक्ट कर रहा हो। वेट हमेशा हमारी जो अर्थ का सरफेस है, हमारा फ्लोर है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एक्ट करता है वेट। तो ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट किया, ये मैंने ग्रीन एरो के साथ mg वेट इधर शो करवा दिया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे पहुँचा उसका वेट मैंने ये शो करवा दिया है, ठीक है। यानी पानी का कोई पोर्शन, कोई एक पार्ट जब यहाँ पे पहुँचा तो ये उसका वेट नीचे को डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके अच्छा वेट जो है ना, अब जाहिर है कि यहाँ पे ये चिमटा हुआ है, ठीक है। तो कोई तो फोर्स है जो इधर लगनी चाहिए,
जो इसको फ्री करे वहाँ से कि भाई बस ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस अब तुम्हारा काम ख़त्म, अब तुम छुट्टी करो। लेकिन नहीं होता ऐसा। देखें ज़रा, नॉर्मली जब हम एंगल थोड़ा रखते हैं तब ऐसा नहीं होता। देखें यहाँ पे जब पानी पहुँचा, मैंने इसका वेट लिया, अब मैं इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूंगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। मैंने यही किया, ठीक है। जैसे ये कोई वेक्टर है, इसको मैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ऐसे रिजॉल्व कर देता था, है ना। ये वेक्टर अगर से ए है तो इसको मैं ए एक्स बोल देता था, इसको मैं ए वाई बोल देता था, ठीक है। ये हमारा एंगल होता था थीटा। सेम इसी तरह ये मैंने इसको किसी एंगल से टिल्ट किया ऐसे, तो ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल लाइन थी, ठीक है। नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ था ग्लास, मैंने जब ऐसे किया तो ये कितना मैंने टिल्ट किया थ्रू एन एंगल थीटा। अब वो थीटा एंगल ये रहा, ठीक है। वेट और ग्लास की जो वाल है उसके सरफेस के दरमियान एंगल ये रहा थीटा। इतना ही हमने उसको टिल्ट किया। इसको मैंने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट बच्चों ये रहा। इसको अगर मैं कंपोनेंट्स को नाम देना चाहूँ तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला, इसका नाम होता है mg cos थीटा। थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है? ये थीटा, इसके साथ कौन सा होता है? ax, यानी a cos थीटा, ऐसे ना, a का cos कंपोनेंट। इसी तरह से ये थीटा के साथ वाला, इसको हम कह देंगे mg cos थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? mg sin थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये mg cos थीटा है, ये कंपोनेंट mg sin थीटा है। यानी mg sin थीटा कोई ऐसी फोर्स है, आप इस वेट को भूल जाएं। हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिया ना वेट को कंपोनेंट्स में, तो हम कंपोनेंट से ही डील करेंगे, हमें वेट से कोई गर्ज नहीं है। अब ये जो ओरिजिनल वेट है ये वेक्टर से भूल जाएं, जस्ट ये जो ब्लू वाले हैं ना वेक्टर्स, इनको कंसिडर करना है। मतलब ब्लू वाली कोई फोर्स है जो कि वाटर मॉलिक्यूल पे इधर से ही हमने स्टार्ट किया ना, मतलब कोई फोर्स है जो इधर को लग रही है। भाई वेक्टर है ये, इसको मैं उठा के जहाँ मर्जी ले जाऊँ, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर रखनी है ना। सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वही रखा मैंने, उतनी ही लंबाई रखी, यानी मैंने इधर उठा के वेक्टर को रख दिया। मतलब इस मॉलिक्यूल पे एक फोर्स है जो इस तरफ लग रही है और एक फोर्स है जो इस तरफ को भी लग रही है बच्चों, ठीक है। तो देखें ये वेक्टर छोटा है यानी ये फोर्स स्मॉल है, ये वेक्टर बहुत बड़ा है यानी ये फोर्स काफ़ी बड़ी है इसकी निस्बत, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, ये वाली, ये जो वेक्टर है, इसको मैंने क्या कहा था? mg sin थीटा। यही वाला वेक्टर उठा के इधर रखा है ना भाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जो वेक्टर है उसको, यानी mg sin थीटा एक फोर्स है, वेट का कंपोनेंट है ना, मतलब ये एक फोर्स ही है। इसको इस काबिल होना चाहिए, इसको इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि ये एडहेसिव फोर्सेस को ओवरकम कर सके। एडहेसिव फोर्सेस को ये बोले कि नहीं बस तुम छोड़ दो, मैं इसको लेके जाऊंगी। यहाँ पे जब पानी पहुँचे तो ये कंपोनेंट जो इस तरफ एक्ट कर रहा हो वेट का, ये कहे कि एडहेसिव फोर्सेस अब तुम्हारा काम ख़त्म, अब मैं देख लूँगा। लेकिन ये कंपोनेंट बहुत स्मॉल है, जब हमने एंगल बहुत थोड़ा रखा तो ये कंपोनेंट बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब ये अभी ओवरकम नहीं कर सकता, लिहाजा पानी इस फोर्स की वजह से इस तरफ को आएगा, कंटेनर के साथ लगा हुआ। कंटेनर के साथ क्यों लगा रहेगा? क्योंकि mg जो sin थीटा है वो ओवरकम नहीं कर सका एडहेसिव फोर्सेस को, लिहाजा एडहेसिव फोर्सेस ने उसको अपनी से चिमटा रखा हुआ है। एडहेसिव फोर्सेस के साथ वो वाल की, जो वाल है कंटेनर की, उसके साथ चिमटा हुआ है, स्टक है। और एक फोर्स है जो इसको इस तरफ लग रही है, यानी इधर आएगा वाटर, ठीक है। पानी इधर आना शुरू हो जाएगा, इधर आएगा, और इधर आके जैसे इधर पहुंचेगा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गिर के ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये काम होता है इस तरह से। अब बच्चों ये हमने जान लिया कि पानी क्यों ऐसा बिहेवियर शो करता है, एडहेसिव फोर्सेस और वेट का ये कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि एंगल पे, ये पहला ए पार्ट जो है कि डिपेंडेंस ऑन एंगल पे कैसे डिपेंड करती है ये बात, ठीक है। देखें दो कंपोनेंट्स हैं, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। इधर मैंने लिख दिया mg cos थीटा, mg sin थीटा। हम सबको पता है कि cos थीटा, अगर मैं कहूँ कि cos 0 तो किसके बराबर होता है? 1, ठीक है। इसी तरह cos 90 किसके बराबर होता है? 0। sin 0 किसके बराबर होता है? 0। और फिर
साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। यहाँ से एक बात पता चली, जब हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, देखें एंगल जब मैंने 0 से 90 डिग्री किया, जब एंगल मैंने 0 से 90 डिग्री तक एंगल लेके गया, यानी मैंने एंगल बढ़ाया, तो क्या हुआ? कॉस थीटा की वैल्यू कम होती गई, 1 से 0 की तरफ आई है ना? 1 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से 0 यानी मिनिमम तक आई है। तो कॉस थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ाने से क्या हो रही है? कम होती जा रही है। साइन थीटा की, ये देखें 0 से 90 किया मैंने, एंगल बढ़ाया, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो गई यानी बढ़ गई। तो साइन थीटा की वैल्यू, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूँ तो ये साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूँ तो ये साइन थीटा की वैल्यू और ये कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, एंगल बढ़ाने से साइन थीटा बढ़ता जाएगा, कॉस थीटा कम होता जाएगा, साइन थीटा बढ़ता जाएगा, कॉस थीटा कम होता जाएगा जब हम एंगल बढ़ा रहे होंगे। तो देखो अगर मैं इसको ज़्यादा टिल्ट करता रहूँ ना, तब क्या होगा कि पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब वाटर के वाल के साथ नहीं चिपका रहेगा। कैसे? ये कंपोनेंट जो mg cos थीटा ये छोटा होना शुरू हो जाएगा, और ये mg sin थीटा जो है ये वाला, ये कंपोनेंट वक्त के साथ साथ और एंगल के साथ साथ जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा ये बड़ा होता रहेगा। तो मतलब ये इस काबिल बन जाएगा कि ये एडहेसिव फोर्सेस को जो उसको वाटर के साथ चिपके रखा हुआ है उसको ओवरकम कर सके, और ये पानी को इधर को ले जाएगा। ठीक है, पानी को इस साइड को ले आएगा। हम जब भी पानी डालते हैं तो हमने एक चीज़ नोट की होगी कि ग्लास से पानी या तो इधर को गिरता है या तो इधर को आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पानी ऐसे जा रहा हो, या तो इधर को जाता है या तो इधर को जाता है। देख लें, दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये तो खत्म हो जाता है ना वेट, जब हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। दो फोर्सेज लग रही होती हैं, एक वाटर या तो इधर जा रहा होता है या तो इधर जा रहा होता है। दैट्स इट। ये है लॉजिक इसके पीछे कि क्यों वाटर ऐसा करता है या कोई भी लिक्विड ऐसा करता है। जब चाय के साथ हमने अक्सर देखा ये होता है, ठीक है, कॉफ़ी वगैरह के साथ। अच्छा, एंगल पे हमने देख लिया। अब स्पीड ऑफ पोर यानी डालना स्पीड। हम अगर स्पीड काफ़ी स्पीड में डालें तो क्या होगा? जब हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे ना, जब हम स्पीड बहुत ज़्यादा रखेंगे, ये देखें, अब इसको मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ। जब हम स्पीड बहुत ज़्यादा रखेंगे तब क्या होगा? जो पानी यहाँ पे पहुँचा यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, जब हमने स्पीड ज़्यादा रखी तो जो आगे जो वाल आ रही है उसके सरफेस के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाउंड होने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिल सकेगा। अब जो प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा बाइंडिंग करने के लिए या बाउंड होने के लिए, तब क्या करेगा वो? उसको बाउंड नहीं कर सकेंगे, लिहाजा पानी प्रॉपर वे में दूसरे ग्लास में हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे इजीली। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पोर पे भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो तीसरा फैक्टर क्या था? शार्पनेस ऑफ एजेस। ये ठीक है कि एजेस जब शार्प होंगे या एजेस जब स्मूथ होंगे तब क्या असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना मैंने इंटेंशनली एजेस को स्मूथ बनाया था ताकि हमारा ये जो पानी है ये नीचे गिरे और मैं आपको बता सकूं कि ये क्यों गिरा है। अब यहाँ पे एजेस स्मूथ है तो क्या होगा? आराम से इसके साथ बाइंड हुआ होगा पानी। ठीक है, यहाँ से जब आएगा बाइंड हुआ होगा, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बाइंड हुआ ही आ जाएगा और इधर को चला जाएगा। ठीक है, एजेस स्मूथ है, बाइंड ही रहेगा। अच्छा, अचानक से जब एज चेंज होता है ना, अचानक से जब कह लो कि एक शिफ्ट आएगा, अचानक से एक चेंज आएगा जब ये एजेस शार्प होंगे बिल्कुल कुछ इस तरह से। ठीक है, स्टील के ग्लास जो होते हैं उनमें जब एजेस शार्प होंगे तब क्या होगा? जब पानी हम डालने की कोशिश करेंगे तो पानी ऐसे सीधा जहाँ पे हम ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पे चला जाएगा, एजेस शार्प होंगे। क्यों? क्योंकि अचानक से वो एक एज ही बदल गया, बिल्कुल ही एक माहौल ही बदल गया है। ठीक है, तो वो आराम से दूसरे कंटेनर में चला जाएगा और एडहेसिव फोर्सेस वहाँ पे ओवरकम हो जाएंगी। ओके, अब अगर आपने नोट किया हो कि कुछ हमारे घरों में यूज़ होते हैं स्टील के मग वगैरह, उनकी ऐसे राउंड कर दिया जाता है उनको ना, उनके जो एजेस होते हैं उनको ऐसे राउंड कर दिया जाता है चारों तरफ से, ऐसे ना हर तरफ से, यानी कि राउंड किया जाता है। अब उसका मकसद क्या होता है? देखें जब पानी यहाँ पे आया, यहाँ पे ये देखें, ये तो स्मूथ एज ही है ना, एडहेसिव फोर्सेस ने अपना रोल प्ले किया, एडहेसिव फोर्सेस ने उसको चिमटे रखा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे वेट एक्ट करेगा। ठीक है, फिर वेट का एक कंपोनेंट इसको इधर लेके आएगा। ठीक है, वेट का कंपोनेंट इधर ला सकता है जस्ट, लेकिन वेट का कंपोनेंट इसको ऊपर कैसे चढ़ाएगा, इधर कैसे लाएगा? नहीं ला सकता ना।
ये देखें, ये कुछ एज है ना इस तरह से, ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब पानी यहाँ से आ रहा है, ये इसके साथ ऐसे चिपका रहेगा चिपका रहेगा चिपका रहेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा हम इसके वेट के कंपोनेंट्स बना देंगे, ठीक है। फिर कंपोनेंट एक वेट का इसको इधर लेके जाना चाह रहा होगा, कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इसको इधर ऊपर चढ़ाए वापस इधर तक पहुँचाए, नहीं है ना। एक वेट का कंपोनेंट है जो इसको इधर लेके जा रहा है, ठीक है। तो वेट का कंपोनेंट इसको इधर ही लेके आएगा। जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही अब यहाँ पे पहुँचा तो क्या होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी इसको नीचे अट्रैक्ट कर लेगी और ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राउंड कर दिया जाता है एजिस को या शार्प कर दिया जाता है एजिस को। अब एक और चीज़ आपने नोट की हो शायद, वो ये कि जो हमारे जग्स होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है कुछ इस तरह से। ये इसकी भी समझ नहीं आती कि ये अचानक से ये इन्होंने क्यों कर दिया ऐसे हैं। हमें ये पता चल रहा होता है कि इसकी वजह से पानी नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन क्यों नहीं गिर रहा बच्चों, इसकी वजह से पानी नीचे नहीं गिरता ना ऐसे कंटेनर के साथ, जग के साथ साथ चिमट के, बल्कि गिलास में चला जाता है। इसकी वजह से ऐसा क्या होता है, देखें जब मैं इसको टिल्ट करता हूँ ना ऐसे, ये कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब देखें ये था, ये था ना नॉर्मल एंगल ऐसे, ठीक है। अब ये एक एंगल बना थीटा, लेकिन ये तो ये वॉल के दरमियान है, तो इसके दरमियान एंगल क्या है, ये एंगल क्या बना रही है इसके साथ, ये देखें ज़रा, ये तो तकरीबन 90 के पास पहुंच गया है ना। तो जब एंगल 90 के पास पहुंच जाए तब क्या होगा, ये वेट बिल्कुल ऐसे इस पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसको नीचे गिरा देगा। देखें ज़रा, वेट का सारा वेट क्या होगा, जब एंगल 90 होगा तब क्या होगा, साइन 90 1 हो जाएगा, कॉज 90 0 हो जाएगा। वेट का कॉज कंपोनेंट होगा ही नहीं, वेट का सारा क्या होगा, साइन कंपोनेंट, ये वाला, ये जो इधर को एक्ट करेगा। तो ये साइन कंपोनेंट इसको क्या करेगा, बड़े आराम से एडहेसिव फोर्सेस को ओवरकम। वेट सारा क्या है, वेट का साइन कंपोनेंट ही सारा वेट है, कॉज कंपोनेंट है ही नहीं जो इसको इधर को लेके जाए, इसको इधर को लेके जाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है जब एंगल 90 है। अब ये इधर जाएगा, सिर्फ इधर जा सकता है, ठीक है। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो mg साइन थीटा सारा का सारा mg ही है। अब तो ये सिंपली ग्लास में हम डाल सकेंगे। इसलिए ये जो जग के एजेस हैं, ये यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा बाहर को निकाल दिया जाता है ताकि हमें पोर करते हुए कोई ज़्यादा मसला ना बने। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ये वीडियो देख के समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बनाता रहूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कमेंट लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।